बाल्यावस्था से एक साधक साधु संग करता था, माता पिता के कहने से ब्याह हुआ, रोज गुरु जी के पास जाता था। अब ब्याह हुआ तो नया मित्र मिला, और इनका सबसे बड़ा जादू होता है वचन, मुस्कुराहट, नेत्र की चांचल्यता। देखो हमारा नियम था हम रोज गुरु जी के दर्शन करने जाते, तो हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। लगा उसको ऐसा, महीनों हो गए गुरु जी के पास नहीं गए। तो संतों का होता है जैसे आप रोज दृष्टि में आओ तो अपनापन से होता, वो कहाँ गए आज दिखाई नहीं दे। अहोभाग्य मानो यदि आपका ऐसा चिंतन हो, श्यामा श्याम के चिंतन में आपका चिंतन हो गया, बहुत बड़ी बात। यही संतों से प्रार्थना, कभी निज दास की तरह चिंतन कर लेना। गांव वालों से पूछा, वो आता नहीं। अरे बोले उसका ब्याह हो गया। तो ब्याह हो गया तो कोई नई बात थोड़ी, विश्व में सबका ब्याह होता है जो गृहस्थी में होते हैं। जाके कहना कि तुम्हारे गुरुजी याद कर रहे हैं। जब कहा तब पत्नी से बस अभी आया, और मैं, यार तुम आए नहीं बहुत समय से। महाराज जी ब्याह हो गया है। लो 10-5 दिन ब्याह किया, तो महीनों हो गए तुम आए नहीं। महाराज जी वो बहुत प्यार करती, कहती मैं आपके बिना जी नहीं सकती। हाँ पति पत्नी का भाव तो ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं बच्चा, सब जी सकते हैं, सब जी सकते हैं। तो उनका गुरु जी आज तक आपकी सब बात मानी, ये बात नहीं मानेंगे। वो कह रही आपके बिना नहीं जी सकते, तुम हमारी जिंदगी हो, तुम हमारी श्वासें हो, तुम नहीं तो हम नहीं। बोले नहीं बेटा ऐसी बात तो नहीं है। बोले गुरुजी हमें अब आपकी बात पर अविश्वास होता है। हाँ माया का जाल ऐसा ही कि गुरु की बात पर अविश्वास होगा और माया की बात पर विश्वास होगा। तुम्हें आसन का ज्ञान है जो हमने कराया? बोले हाँ है। तो हम एक प्राणायाम पद्धति बताते हैं जो 15 दिन में अभ्यास में आ जाएगी हमारे प्रभाव से। 5 मिनट 10 मिनट के लिए हम तुम्हें बिल्कुल प्राणों को स्तब्ध करने की क्रिया बता देंगे। ये पूज्य पादुड़िया बाबा में थी। ऐसे बैठ गए तो डॉक्टरों से जांच करा लो, प्राण है ही नहीं। नेत्र ज्यों के त्यों खुले जैसे मृत शरीर के नेत्र, कहीं भी नाड़ी धड़कती नहीं मिलेगी, न दिल, समाधि में स्थित। और वो संकल्पित होती कि 8 घंटा 10 घंटा, इसके बाद वो अपने आप प्राण धड़कने लगेंगे, नाड़ी चलने लगेगी। उन्होंने 5-10 मिनट के लिए, केवल इतने के लिए, और हमारे प्रताप से तुम्हारी श्रवण इंद्री सब सुनती रहेगी। 15 दिन आओ, आ जाएंगे गुरु जी। अब 15 दिन जब रोज जाने की बात हुई तो वहां रोना पीटना। उन्होंने कहा बस 15 दिन की बात है, गुरु जी की सेवा की बात है, 15 दिन में, फिर इसके बाद हम कभी नहीं जाएंगे। चलो भाई धीरे से। संतों के पास दूसरा कोई जाए तो भले सतोगुणी भाव हो तो बड़ाई करे, संग करते पड़े, अपना लड़का जाने लगे फिर नहीं सुनाई देगा। माया का बड़ा विचित्र खेल। अब वो 15 दिन में अभ्यस्त हो गया। वहां अपने सामने करवा के देखा, 10 मिनट बिल्कुल निष्पंद प्राण। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। बोले जाओ, जाके दरवाजे, मेन दरवाजे पर प्राण स्तंभ मंत्र द्वारा करके, बकाया हम आएंगे, प्राण संचलित करेंगे संकल्प के द्वारा, और तुम्हें सुनाई देगा। वो गए, का पद्मासन नहीं लगाना, पैर फैला लेना, दरवाजे के ऐसे ओट ले लेना, पैर फैला, आराम मुद्रा, और उसमें ये मंत्र पढ़ना और प्राण संकल्पित करना। जितने मिनट के लिए हमने कहा बस इतने में हम आ जाएंगे। गया, श्वास रोकी, मंत्र पढ़ा, संकल्पित हुआ, नाड़ी चलना बंद, प्राण स्पंदन बंद, बस श्रवणेंद्रिय से सुनाई दे रहा है। पहले बहुत ऐसे महापुरुष होते थे, 6 महीना के लिए मिट्टी में समाधि ले ली, संकल्पित 6 महीना प्राणवायु ही नहीं चलेगी। 6 महीने के बाद जो समय बताया ठीक उसी समय खोल दो, खोल दिया, पीला शरीर हो गया, सब मरे नहीं, फिर प्रकट हो। ऐसे बहुत से गंगा किनारे सिद्धों के दर्शन किए। नकल नहीं करनी चाहिए, नहीं वही मर जाओगे, स्थिति होनी चाहिए। हाँ, अब वो हाहाकार मच गया। मेन दरवाजे पे था, लाला लाला हिलाया, नाड़ी देखी धड़, अरे रोना धोना सब मच गया। गांव के लोग आ गए, माता पिता, बहू की जो स्थिति थी,
छाती में हाथ मारना और रोना, वो संत भगवान क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि मात्र 5 मिनट का संकल्प था, 5 मिनट में प्राण स्पंदित हो जाएंगे, अपने आप चलने लगेंगे, और उतने में सारा उनको अनुभव कराना था। क्या हुआ क्या, अरे महाराज माता पिता रो के, देखो महाराज ये आपका चेला, और ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो बेचारे का ब्याह हुआ था, अभी कैसे जा सकता है। नजदीक गए, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है इनको, पत्नी ने कहा मैं। कनेर का फूल जानते हैं, ऐसे ही उसमें चरणामृत लेते, बोले छू, ये हमने मंत्र पढ़ करके जल कर दिया, तुम पियो मर जाओगी, ये जीवित हो जाएगा। जो सबसे मैं जीने, वैसे भी आप नहीं जी सकती। चेलोवा ने बताया था कि आप कहती कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती जब हमारे पास, तो वैसे ही तुम मर जाओगी, क्योंकि तो पधारी गया, तो ये पी लो, तुम मर जाओगी, ये जी जाएगा। बोले महाराज जो होना सा तो हो ही गया, वो नहीं पिया, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चरणामृत है। अच्छा, जो होना था हो गया, मतलब आप नहीं पिएंगी। अब महाराज जैसे भगवान जीवन कटवाना चाहते हैं वैसे काटेंगे, रोना बंद हो गया। और कोई सभा में, सबको पता था महात्मा सिद्ध है, पिएंगे मर जाएंगे, कोई तैयार नहीं। बोले अब चेला हमारा है तो हम ही पी लेते हैं, और उसमें तो चरणामृत था, पिया, और जो ही संकल्प किया सो प्राण संचलित हो गए। अब वो बोला गुरुजी 1 मिनट हम घर में नहीं रुके। नहीं, बोले घर में ही रहो, लेकिन राग रहित होके रहो। राग नहीं, हमारी शिक्षा का फल परिवार के धर्म से चित होना नहीं, पारिवारिक धर्म का पालन करते हुए ये मानो कि हरि के सिवा कोई अपना नहीं, तो तुम्हारी बात बन जाएगी। कह रहे घर की नारी बहुत ही प्यारी, तिन में नाही दोई, जीवत कहत मैं साथ चलूंगी, डरपन लागी। हम उस कमरे में नहीं जाएंगे। क्यों? आप तो कहती थी आपके बिना जी नहीं सकते, तो जो आप थे उनसे परिचय नहीं था, शरीर से था, तो शरीर अब उस कमरे में नहीं जाएंगे। कौन तुम्हारा है? जो कहिए ये द्रव्य आपनो, जिन उज्ज्वल मति खोई, आवत कष्ट रखत रखवारी, चलत प्राण ले जोई, आपनो हरि बिनु नहीं कोई। धन किसकी जान नहीं ले सकता, किसको नष्ट नहीं कर सकता, और अंततो गत्वा किसके साथ चला है। अगर धन को अपना मानोगे, शरीर को अपना मानोगे, संबंधियों को अपना मानोगे, तो हरि में विश्वास ही नहीं हो सकता। पक्की बात समझ लो, हरि में विश्वास हो गया तो इन सब के होते हुए भी आपको अंदर मात्र बुद्धि नहीं रहेगी। या जग में कोई ही तू न दिखे, मैं समझाऊं सोई, चरण दास सुखदेव कहें यो, सुन लीजिए नर लोई। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सुन लो, अपना हरि बिनु और न कोई, हरि के सिवा कोई अपना नहीं है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अद्य सोवा यस्त तीदम कुदेहम सर्वे भोगायांति तत्र स्थिते। भाई आज मरो या कल तुम मरोगे, सारे भोग तुम्हारे छूटेंगे, सारे संबंध तुम्हारे छूटेंगे। तस्मात् सौख्याभास उच्चर विभाति नित्यानंदे नंद वृंदावनांता। इसलिए परम सुख की प्राप्ति के लिए इस शरीर को वृंदावन लाओ, इस रज में लुटाओ, सत्संग सुनो और खूब नाम जप करो, इसी से तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। देखो, जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो हमारे हृदय में एक स्थिति आती है, बिना इस स्थिति के सब बनावट बना रहता है। जैसे कंजूस धन का रात दिन चिंतन करता है, कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है, ऐसे सत्संगी भजन का चिंतन करता है। महत्व बुद्धि भजन में पैदा हो जाती है और भजन स्थिति लाता है। श्री चरण दास जी करे, जीवित मरि जाए उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगिरी है। जीवित मरि जाए बहुत अच्छी स्थिति है।
बहुत अच्छी। जैसे मुर्दे में कोई कामना नहीं होती, मुर्दे को मान अपमान नहीं लगता, ऐसे जीवित होते हुए उस महापुरुष की स्थिति होती है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगिरी है। करे विपिन वास इंद्री जीत, तजय भूख प्यास, मेटे पर आस, खास पूरन सबूरी है। स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जीवित मर जाए, अंतःकरण धर्म का लय हो जाना। जैसे हम बहुत सरल भाव में एक पद गा के बताते रहते हैं कि जो देह भाव से अतीत महापुरुष होते हैं, उनकी एक अलौकिक स्थिति होती है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्यागी जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। भगवत स्वरूप जीवित मर जाए उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगिरी है। करे विपिन वास, तन से मन से वृंदावन का आश्रय ले, वास स्वीकार करे। इंद्री जीत है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों से प्रेरित होकर 5 कर्मेंद्रियां भोगों में लगी, इनको उल्टा करे, अंतर्मुख करे। सर्वात्मना न विसृजित बहिरिंद्रियाणी, इंद्रियों को बहिर्मुख न छोड़ दे। तजय भूख प्यास, भगवान की इच्छा से या धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से गृहस्थी में, विरक्त भगवान की इच्छा से आए हुए आकाशवृत्ति या माधुकरी वृत्ति से जो मिले उसी से प्राण पोषण करे। ज्यादा चटोरापन, ज्यादा जबान को छूट देने का मतलब है अपना जीवन बर्बाद करना। मेटे पर आस, दूसरे के आगे हाथ फैलाना बंद करे। खास पूरन सबूरी है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में, मन लाग्यो राम फकीरी में। भला बुरा सबका सुन ले बे, करी गुजरान गरीबी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में। खास पूरन सबूरी है, खास स्थिति क्या है? महान संतोष है, धैर्य है, कोई चाह नहीं। परम तत्व को विचार चिंता विसारी सबे, टार मत बाद हर भजले यही अमीरी है। अमीरी क्या है? खूब नाम चकाचक जमा है, लोक परलोक में हर जगह हर सुख हर सिद्धियां चरण चूमेंगी उसके नाम जापक के। परम तत्व को विचार चिंता विसारी सबे, टार मत बाद हरि भजले अमीरी है। कहे चरण दास दीन दुनिया में पुकार, सब आसान यार पर मुश्किल फकीरी है। भगवान की भक्ति करना, भगवान के चरणों में चित्त जोड़ना, बोले बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? पहले तो इंद्रियों के भोग आते हैं, ध्यान रखना। जब साधक फकीर बन करके, या गृहस्थी में भी फकीर होते धर्म पूर्वक, हमने देखा है किसी का एक दाना भी नहीं घर में आ सकता बेईमानी का। बहुत मेहनत की कमाई, तपस्या पूर्वक किसान हैं, नमक रोटी खाते हैं, संतों की सेवा करते हैं, रात दिन उनके हृदय में भगवान का भरोसा है। हमने देखा, आप आश्चर्य मानोगे। एक दिन एक बालक इतना बीमार हो गया, मरणासन में था, तो किसान नंगे पैर हल जोतते थे। उनसे कहा गया अब तो बचने की संभावना नहीं, एक अचला ऐसे एक अचला ऐसे, बस। महान तपस्वी ब्रह्म ऋषि गए नजदीक, उठाया, उसे छाती से लगाया, राम 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 राम, ऐसे। थोड़ी देर में बस चेतना जागृत और
सब है, घर गृहस्थी में सब चला रहा है। नाम का उसी का प्रताप। पहले धर्म से चलना सीखे, बेईमानी छोड़े, तब कहीं भगवत मार्ग का रास्ता मिलता है। फिर भोग सामग्री आना प्रारंभ हो जाती है। लौकिक जितने भोग अच्छे अच्छे हैं सब साधक को फ्री मिलने लगेंगे। ध्यान रखना, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक। निज अनुभव एक गांव खगेसा, संतों का अनुभव सुनने के लिए बैठा जाता है। शास्त्रों में तो सब लिखा है। उसमें तुम्हारी रुचि नहीं हुई तो रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूं, जगत कामना को नहीं लाऊं, सिद्धियां आने लगेंगी। पता चल जाता है अपने को कि अपने में सिद्धि आ गई। हम सोच रहे हैं कि ये बनना चाहिए, 2 घंटे बाद पहुंच रहे हैं वही बना मिल रहा है। ये क्यों बनाया? प्रेरणा हुई कि आज आपको ये पाना। अच्छा, हम सोच रहे हैं अमुक चीज, सामने वो लिए खड़ा है आगे। ये कोई कृपा नहीं होती, ये खर्चा होता है, खर्चा। इसे कृपा मत मान लेना कि अब हम जो सोचते हैं वही हो जाता है। मिटिया मेट कर रहे हो अपने भजन साधन को, खरीद रहे हो। कुछ नहीं सोचो, फिर जो प्राप्त हो हरि इच्छा, सोचा और वो मिल गया तो अपने भजन को बेच रहे हो। ये रिद्धियां सिद्धियां जानते हो क्या है? भजन को चुराने वाली। मैं अपने आप को 4 रूपों में कर लूं, तपस्या है, भजन है, 4 रूपों में आप कर लोगे। ये देखा है बड़े महापुरुष। वो प्राय दिगंबर रहते थे, उनको नागा बाबा कहते थे। पाली तुम जानते होगे, हाँ, दिगंबर रहता। ऐसे लोगों को लगा कि कुछ ऐसे उपद्रवी लोग, तो एक वैश्या को कहा कि तुम जितने रुपए कहोगे हम चंदा लगा के सब देंगे आज बाबा को। वो दिगंबर रहते थे। कमरे में बंद कर दिया उसको, आओ स्वामी जी। और वो बालकों के साथ प्राय खेलते थे, कंचा खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा, और दिगंबर रहते थे। बड़ी ऊंची स्थिति उनकी। कमरे में ले जो ही अंदर हुए से दरवाजा बंद कर दिया। और वैश्या को सिखाया था कैसे ऐसे। वैश्या की रोने की आवाज आई, बहुत जोर की, त्राहिमाम। दरवाजा एकदम खोला कि कहीं कुछ हो गया तो केस बन जाएगा। तो देखा तो 10,000 पीली ततैया, समझते हो ना, एक होती शहद वाली मक्खी छोटी, और एक होती इतनी बड़ी पीली, और वो काट ले तो बिच्छू के डंक जैसा उसका सुझा के रख दे, 1000 ततैया लपटी होगी। और नागा बाबा नहीं, गांव में देखा गया तो 10-5 लड़कों के साथ कबड्डी खेल रहे थे। सिद्ध महापुरुष ऐसी सिद्धियां विशेष अवसर पर वो प्रयोग करते हैं महापुरुष। जैसे भरद्वाज जी के पास जब भरत जी गए तो आज तक किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं है। सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी, बोले आज करूंगा, क्योंकि बहुत बड़े अतिथि हैं। देवराज इंद्र भी ललचा जाए, ऐसे भोगों की रचना करो और अयोध्यावासी राम जी के वियोग में सबको सुख प्रदान करो। रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूं। जब साधु रिद्धियां सिद्धियां भी त्याग देता है तब भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है। और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो चाखूं। बस केवल नाम में लगे रहो, कोई चाह मत करना। एक बार एक बड़े संत भगवान गंगा जी में नाव से जा रहे थे, तो एक बड़े तपस्वी थे। वो पादुका पहन करके गंगा जी में चट चट ऐसे, और नाव के बगल से निकले उनके शिष्यों के साथ, जो नाव में बैठे हुए संत थे। उनसे कहा, क्या तुम्हारी तपस्या है? नाव में बैठकर जा रहे हो, देख रहे हो मैं से पार हुए वो नाव से, और वो पादुका से खड़ाऊ पहने हुए। बहुत लोगों ने वाह महात्मा क्या है, और वो बहुत सुलझे हुए महात्मा थे। नीचे उतरे, नाविक से कहा कितने रुपए लगते हैं? बोले 2 रुपए। बोले हम 10 हैं, उसके हिसाब से पकड़ो। हमारे 2 रुपए लगते हैं ना? हाँ। बोले एक आदमी के 2। महात्मा से कहा समझा, जिन भागीरथी को महादेव जी ने अपनी जटाओं पे रखा, उन पे पादुका चल के आए, तेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई। 2 रुपए एक में हम पार होकर आए हैं,
और तू पूरी तपस्या को नष्ट करके केवल प्रदर्शन दिखा दिया, तेरे पास रह क्या गया? अब उनको होश आया कि अरे, बोले जिन गंगा जी को महादेव जी अपनी जटाओं पर रखते उन पर पादुका, तपस्या का प्रभाव सब नष्ट हो गया तेरे। 2 रुपए की तेरी तपस्या, क्या किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं तो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच जाओगे। और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो चाखूं। 84 में बहु दुख पायो, ताते शरण तिहारी आयो। मुक्त होन की मन में आवे, अब आवागमन से जीव डर पावे। प्रभु अब मुझे आवागमन चक्र में नहीं फंसना, 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए मैं नाम जपते हुए आपकी शरण में आया हूं। उपासक को चाहिए कि ऐसे धनी पुरुषों का संग, ऐसे भगवद विमुखों का संग न करे जिनके कारण उसके हृदय में कुछ चमत्कार दिखाने की इच्छा जागृत हो जाए।